नमस्ते स्टूडेंट्स। आज हम राजनीति विज्ञान शिक्षण शास्त्र के अंतर्गत जो पुस्तकालय होते हैं, जो लाइब्रेरीज होती है और जो भी संसाधन होते हैं, उनका उपयोग किस तरह से शिक्षण के अंतर्गत किया जाता है, इसके बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं पुस्तकालय की या लाइब्रेरी की बात करते हैं। पुस्तकालय वे होते हैं जिनमें ज्ञान का भंडार होता है। पुस्तकालय हमारे ज्ञान में वृद्धि करते हैं और जो भी हमारी समस्याएं होती है उनको दूर करने का प्रयास करते हैं। हर विद्यालय या संस्था की बात करें तो वहां पर पुस्तकालय विद्यमान होता है। पुस्तकालय में पाठ्य पुस्तक के साथ साथ पत्र पत्रिकाएं, न्यूज़पेपर और जो भी संबंधित ज्ञान हमको प्राप्त करना होता है वे हमको वहां से प्राप्त होते हैं। पुस्तकालय में ज्ञान को व्यवस्थित रूप से संग्रहित किया हुआ होता है। वहां पर हर विषय को अलग अलग रैक में या आप ये बोल सकते हो उसको व्यवस्थित क्रम में जमाया हुआ होता है। जो भी विद्यार्थी होता है उसको संबंधित पुस्तक के माध्यम से जो भी ज्ञान प्राप्त करना चाहता है वह वहां से प्राप्त कर सकता है। आइए हम पुस्तकालय का उपयोग किस तरह से किया जाता है इसके बारे में अध्ययन करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है राजनीति विज्ञान में पुस्तकालय संसाधन का उपयोग। अब हम पुस्तकालय का उपयोग किस तरह से करेंगे इसके बारे में हम जानते हैं। सबसे पहला, पुस्तकालय से हमको निबंध तथा कहानी लेखन के बारे में जानकारियां प्राप्त होती है। पुस्तकालय में बहुत सी ऐसी पुस्तकें होती है जिसमें निबंध और कहानी होता है। अब निबंध और कहानी की रचनाएं कैसे होती है, उससे हमको रुचि तो प्राप्त होती ही होती है, प्लस हमको भी यह जो करने की जो हमारी शैली है वो हमको सीखने को मिलती है। हम भी किसी निबंध को लिखना सीख सकते हैं, कहानी को लिखना सीख सकते हैं। दूसरी बात है विद्यालय प्रकाशन या पत्रिका। हर विद्यालय की अपनी एक पत्रिका होती है और उन पत्रिकाओं का अपना एक अलग महत्व है। विद्यार्थी और शिक्षक दोनों ही उन पत्रिकाओं के माध्यम से अपने ज्ञान के स्तर को अच्छा कर सकते हैं। जब विद्यार्थी की बात करें तो विद्यार्थी को अपने अनुभवों को लिखने, दूसरे अनुभवों को प्राप्त करने, शिक्षक के अनुभवों को प्राप्त करने, इन सब बात की जानकारियों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तीसरी बात है संदर्भ पुस्तिका, रेफरेंस बुक। रेफरेंस बुक का अपना एक अलग रोल होता है। रेफरेंस बुक से हम जो भी ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं उससे संदर्भ में यदि कोई रेफरेंस है, कोई संदर्भ है तो उसको हम जान सकते हैं, उसकी मदद ले सकते हैं। चौथी बात है पाठ्य पुस्तक। लाइब्रेरी में पाठ्य पुस्तकें तो विद्यमान होती है और पाठ्य पुस्तक का अपना अलग महत्व है। हर विषय की पाठ्य पुस्तक का अपना अलग महत्व होता है, उसमें ज्ञान होता है और उस विषय से संबंधित जो भी तथ्य हम प्राप्त करना चाहते हैं वो हम वहां पर आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। और पाठ्य पुस्तकें या जो किताबें होती है वो ज्ञान का एक विशेष माध्यम होता है। अब हम यहाँ पर आगे अध्ययन करते हैं पत्र पत्रिकाओं का संसाधन के रूप में उपयोग। हम जो भी पत्र पत्रिकाएं होती है उनका संसाधन का उपयोग किस तरह से करते हैं, शिक्षक किस तरह से करते हैं, उसके बारे में हम जानेंगे। यहाँ पर कुछ पहलू है, कुछ बातें, इसको हम जानने की कोशिश करेंगे। पहला है शिक्षक के लिए पत्र पत्रिकाएं शिक्षक के लिए किस तरह से उपयोगी होती है। शिक्षक को समय समय पर अपडेट होना जरूरी है क्योंकि समय और परिस्थिति उसको बहुत कुछ सिखाती है और समय के साथ बहुत कुछ बदलाव होता है और उन बदलाव का अध्ययन, जो परिवर्तन हो रहा है वो हमको पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से जानने को मिलेगा। दूसरी बात है नवीन शिक्षण विधियों का ज्ञान। शिक्षण की बहुत सी ऐसी विधियां हैं जो समय के साथ परिवर्तित होती है और उन विधियों का ज्ञान भी शिक्षक को होना जरूरी है, विद्यार्थियों को होना जरूरी है और वो सब शिक्षण विधियां हमको पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से प्राप्त होती है। तीसरी बात है व्यक्तिगत भिन्नताओं के आधार पर ज्ञान प्राप्त। हर पत्र पत्रिकाएं पुस्तकें होती है, उन पर व्यक्तिगत भिन्नताओं का ध्यान रखा जाता है और उन भिन्नताओं के आधार पर हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। हर व्यक्ति एक समान नहीं होता है, हर व्यक्ति का एक अपना अलग व्यवहार होता है, एक अपना अलग स्वरूप होता है और उस स्वरूप के आधार पर वह ज्ञान प्राप्त करता है। तो पत्र पत्रिकाओं का उपयोग हम व्यक्तिगत भिन्नताओं के आधार पर करते हैं और जिस आधार पर हम ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं उस आधार पर हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। नवीन ज्ञान प्राप्त, समय के साथ साथ जो ज्ञान होता है वो हमको पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से प्राप्त होता है। बहुत से ऐसे ज्ञान हैं जो नवीन स्तर पर आते हैं, वो नवीन स्तर ज्ञान हम पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं।
कि समय कैसे चल रहा है, कैसे बदल रहा है, कौन कौन सी संस्थाएं आ रही है, क्या क्या बदलाव आ रहा है, कौन सरकार कैसी चल रही है, शासन प्रणाली कैसी है, ये सब बातें हमको पत्र पत्रिकाओं से माध्यम से प्राप्त होती है। आजादी के बाद संविधान में क्या क्या संशोधन हुए हैं, क्या क्या परिवर्तन हुए, क्या क्या पहलुओं को जोड़ा गया है, ये सब बातें भी हम पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से प्राप्त करते हैं। इस तरह से हम नवीन ज्ञान को प्राप्त करते हैं। छात्रों को उचित अध्ययन का ज्ञान भी हमको पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से मिलता है कि किसी पाठ को कैसे पढ़ना है, उसको कैसे ग्रहण करना है, ज्ञान को कैसे प्राप्त करना है, ये सब बातें पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से प्राप्त होती है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अवकाश का सदुपयोग, कि जो अवकाश होती है, छुट्टी होती है, उसका सदुपयोग किस तरह से किया जाता है, उसको उपयोग किस तरह से किया जाता है, ये बातें भी हमको पत्र पत्रिकाएं सिखाती है। आज की बात को हम नकार नहीं सकते। आज मोबाइल ने अपना समय ले लिया है, आज हम अपना अधिकतम समय मोबाइल में निकालते हैं। लेकिन आज से अगर आप 15-20 साल पहले की बात करो तो मोबाइल नहीं हुआ करता था और लोग छुट्टी के दिनों पे बहुत सी मैगजीनें पढ़ा करते थे और जो भी समय है उस समय का सही उपयोग करते थे और किताबों के माध्यम से उस समय का पालन करते थे। अब हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, शिक्षण अधिगम में समाचार पत्रों का उपयोग, कि हम सीखने के लिए, अधिगम के लिए समाचार पत्रों का उपयोग किस तरह से कर सकते हैं, बालक अपने अधिगम को सीखने के लिए समाचार पत्रों का उपयोग किस कर सकते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहली बात है स्वाध्याय का विकास। समाचार का पत्र को पढ़ने से स्वाध्याय का विकास होता है। समाचार पत्र अगर हम नियमित रूप से पढ़ेंगे, बालक नियमित रूप से पढ़ेगा तो उनके अंतर्गत स्वाध्याय की भावना विकसित होगी, फिर वह पाठ्य पुस्तक को अपने तरीके से पढ़ने की कोशिश करेगा। इस तरह से वो स्वाध्याय की श्रेणी में सीखने की कोशिश करेगा। दूसरी बात है भाषाई विकास। समाचार पत्र को पढ़ने से भाषाई विकास होते हैं। अगर हम नियमित रूप से किसी का पठन करेंगे, रोज पढ़ेंगे, तो हमारी कुशलता, बालकों की कुशलता उतनी अच्छी विकसित होगी। तीसरी बात है गणितीय ज्ञान का विकास। समाचार पत्रों को में बहुत सी पहेलियां आती है, वर्ग पहेलियां आती है, अगर इनको बालक सुलझाने की कोशिश करेगा उनको, तो उनके अंतर्गत गणितीय ज्ञान का विकास होता है। इसके साथ ही बहुत से समाचार पत्रों में गणित से संबंधित प्रश्न भी आते हैं, अगर उनको भी हल करेगा तो गणितीय ज्ञान का विकास हो सकता है। चौथी बात, नैतिक विकास। समाचार पत्रों से नैतिक विकास होता है। समाचार पत्रों में बहुत सी ऐसी जानकारियां होती है जो नैतिकता का पाठ पढ़ाती है। जैसे कि किसी समाचार पत्र में एक आया, ठीक है, एक घटना आई कि किसी रिक्शा वाले को पैसे से भरा बैग मिला और उसने पुलिस थाने में जमा कराया। इस तरह से उसने अपनी नैतिकता का परिचय दिया। इस तरह से बालक भी नैतिकता संबंधी ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। अगली बात है सामाजिक विकास। समाचार पत्रों में बहुत सी सामाजिक घटनाएं होती है। समाचार पत्र बहुत से ऐसा ज्ञान होता है जो देश के विभिन्न क्षेत्रों से लिया हुआ होता है। इस तरह से उस न्यूज को पढ़कर, उस समाचार को पढ़कर बालकों में सामाजिक विकास होता है। पर्यावरणीय ज्ञान। समाचार पत्र को पढ़ने से पर्यावरणीय ज्ञान प्राप्त होता है। बहुत सी ऐसी घटनाएं होती है जो समसामयिक होती है, समसामयिक, ठीक है। तो उन समसामयिक ज्ञान को पढ़ने से हम देश विदेश में क्या घटना घट रही है पर्यावरण से संबंधित, वो हमको जानकारियां प्राप्त होती है। जैसा कि हमको किसी पढ़ने को मिलता है कि किसी क्षेत्र में भीषण आग लगी है, जंगलों में आग लगी है, तो उसका कारण क्या है, उस कारण को सोचने के लिए हम जागृत होंगे। सामान्य ज्ञान। समाचार पत्र सामान्य ज्ञान, जनरल नॉलेज के लिए बहुत अच्छा माध्यम है, करंट नॉलेज के लिए बहुत अच्छा माध्यम है, क्योंकि समय समय में बहुत सी ऐसी जानकारियां हैं जो राजनीतिक, अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय क्षेत्र पर हमको जानने को मिलती है और कंपटीशन एग्जाम में भी ये ज्ञान हमारे लिए काफी हद तक काम आता है। और अगला और लास्ट पहलू है पठन क्षमता का विकास, कि समाचार पत्रों को नियमित रूप से पढ़ने से हमारी जो पठन क्षमता है वो भी अच्छे से विकसित होगी। क्योंकि समाचार पत्रों में बहुत सी जानकारियां अलग अलग पहलू से ली जाती है, जैसे कि राष्ट्रीय होती है, फिल्म जगत से होती है, खेल से संबंधित होती है। तो इन पाठन को हम किस तरह से पढ़ते हैं वो पहलू हमको जानने को मिलता है। इस तरह से समाचार पत्र से हमारी जो अधिगम क्षमता है वो बहुत अच्छे से विकसित होता है। तो आज हमने राजनीति विज्ञान में जो पुस्तकालय और अधिगम के जो संसाधन होते हैं उनके बारे में जाना। थैंक यू। आज का आपका गृह कार्य है, शिक्षण अधिगम में समाचार पत्र किस तरह उपयोगी है बताइए।